नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। एक कनकेव मिरर मान लीजिए हमने लिया। ये क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये क्या हमने लिया? ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ए बी मान लेते हैं। अब जब ये जो पॉइंट होता है ये पोल होता है, तो पोल से जब हम मापते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, उसको यू बोलते हैं। अब मान लेते हैं जो इमेज है यहाँ पर बनी है, तो ये मान लेते हैं ए डैश बी डैश है, और पोल से इमेज तक का डिस्टेंस वो हम कितना लेते थे? वी लेते थे। अब यहाँ पर देखिए जो u और v है, अगर हम इनको विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करें, यानी कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है हमारे पास? स्पीड। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस बाय टाइम होगा, यही होगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस था पोल से ऑब्जेक्ट तक का और पोल से इमेज तक का, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हम इसको चेंज करें तो हमें स्पीड मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हमने एक मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसको ले लेते हैं 1/v + 1/u = 1/f, और इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी स्पीड मिलेगी जैसा कि हमने देखा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब 1/v को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? -1/v², और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? dv/dt, यही आ जाएगा। इसी तरह से 1/u को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1/u², और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? du/dt। f जो है कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं 0। तो इतना आ गया हमारे पास। अब इसको लिख लेते हैं, इस 1/v² को उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, -1/v², और यहाँ पर dv/dt ये उस तरफ चला गया, और ये माइनस का इसी तरफ रहेगा, -1/u², और यहाँ पर ये आ गया du/dt। इतना क्लियर है? यहाँ से dv/dt की वैल्यू को निकाल लेते हैं, dv/dt, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? v² उस तरफ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें v/u² आ जाएगा, और इसके साथ ये क्या आ गया? du/dt आ गया। ये v² उस तरफ चला गया तो v/u जो है होल का स्क्वायर ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, du/dt। ये जो dv/dt है यहाँ पर, ये क्या है? स्पीड ऑफ इमेज है, क्योंकि देखिए पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस हम v लेते थे इमेज तक का, तो ये क्या है? स्पीड ऑफ इमेज है। और जो du/dt है ये क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम इमेज को जो है vi लिख दें, जो स्पीड ऑफ इमेज है, और जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है vo लिख दें, तो ये पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा? vi = -v/u², और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? vo। तो इतना क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब जो हमने पहले एक फॉर्मूला डिस्कस किया था लीनियर मैग्निफिकेशन का, और जो मिरर फॉर्मूला के थ्रू हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का कुछ फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था? v/u = f/u-f, यही था। तो ये जो चीज है यहाँ पर पुट कर देंगे, v/u की जगह ये पुट कर देंगे हम। ये पहले लेक्चर से हमने लिया है रिलेशन। तो ये जब पुट करेंगे तो माइनस ये है यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या आ गया? f/u-f, ये आ गया। इसका आ गया यहाँ पर स्क्वायर, और इसके साथ क्या आ गया? v0। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन रहती है, जो vi है वो इसके बराबर आ जाता है -f/u-f का होल स्क्वायर v0। तो ये फॉर्मूला रहता है, जो रिलेशन रहता है इन दोनों के बीच में। इसके बाद बात कर लेते हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं स्फेरिकल मिरर्स की, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है? कन्वेक्स मिरर का आपने यूज देखा होगा, जो लैंप्स के रिफ्लेक्टर होते हैं। आपने स्ट्रीट लैंप्स देखे होंगे, सड़कों पे जो लैंप्स लगे होते हैं पोल्स के ऊपर, तो उनके अंदर कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर लाइट का बिखराव हमें चाहिए, ताकि ज्यादा दूर का डिस्टेंस वो कवर कर सके वो लैंप। तो इसीलिए वहां पर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, ताकि बिखराव हमें मिल सके, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट जो है हमें मिल सके। जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो रियर मिरर होते हैं, वहां पर भी कन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रियर मिरर से पीछे की तरफ देखते हैं तो हमें जो इमेज है, एक तो वो स्मॉल मिलती है और इरेक्ट मिलती है। स्मॉल इमेज मिलेगी और इरेक्ट इमेज मिलेगी, यानी कि सीधी इमेज मिलती है और छोटी इमेज मिलती है, जिससे कि लार्ज एरिया कवर हो जाता है। आप मिरर से देखते हैं तो काफी ज्यादा एरिया देख सकते हैं, तो इसलिए वहां पर इनका यूज होता है। उसके बाद कनकेव मिरर का यूज देखें तो उसका भी यूज काफी जगह होता है, जैसे जो हेडलाइट होती हैं,
आपने रिफ्लेक्टर देखे होंगे हेडलाइट के अंदर, जो एक कनकेव शेप में होते हैं, एक कटोरी के शेप में होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? ताकि लाइट को आगे की तरफ फेंका जा सके। इसी तरह से सर्च लाइट में है, टेलीस्कोप में है, सोलर कुकर्स में है। तो इस तरह से वहां पर जहां पर हमें एक कंसंट्रेट करनी है लाइट, जहां पर उसको एक पाथ एक कंस्ट्रेंट कर दें कि यहाँ पर जाएगी लाइट, तो वहां पर कनकेव मिरर का यूज होता है। और ये जो यूज होता है ऑप्थाल्मोस्कोप्स में भी यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है डॉक्टर्स के द्वारा, आंखों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है, ताकि जो आईज के रेटिना के ऊपर लाइट जो है भेजी जा सके। तो वहां पर भी कनकेव मिरर का यूज होता है, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर यूज होता है। जो शेविंग और मेकअप मिरर्स होते हैं वहां पर कनकेव मिरर का यूज होता है। तो इस तरह से अगर हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूज देखें, हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत जगह ये मिल जाएंगे। तो लेकिन हमें उनका यूज पता होना चाहिए कि कौन सा जो मिरर है क्या काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनका यूज हमें पता चल जाता है। तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस स्फेरिकल मिरर्स की, और जो रिलेशन था स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।